हाय गाइस, जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो, अच्छे मूड में हो और अच्छी एनर्जी में हो। पंखड़ी ऑलरेडी यहाँ आ गई है, तो हम एक बार जस्ट मैं उसको ऐड कर लेती हूँ, फिर एक बार हम चेक करेंगे इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग एंड देन वी विल स्टार्ट विद व्हाट पंखड़ी हैज टू से। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज सुशांत ने कैसे कनेक्ट किया, कैसे नहीं किया, क्या हुआ। सो लेट मी फर्स्ट टेक अ पंखड़ी, जस्ट 2 minutes। मैं एक बार कार्ड निकाल लेती हूँ if Sushant wants to say anything and then we will listen to you. Okay, let me see Sushant. So Sushant का मैसेज जो है, वाओ, सो इट लुक्स लाइक सम एक्शंस जो प्लान्ड है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 4 4 है। दिस इज एम्परर एंड 4 of Pentacle, और यहाँ पे एक तरफ 10 है, एक तरफ 11 है। तो 10 11 8 9 10 11 फिर से 11 की एनर्जी बनती है, बट इट लुक्स लाइक बहुत ही बर्डन के बाद कोई एक्शन जो है वो प्लान हो चुका है। एंड प्रोबेबली अभी भी कुछ चीजें जो है पास्ट की कुरेदी जा रही हैं टू सी कि वो होंगी या नहीं होंगी या कैसे एक्शन लेंगे, लेकिन इट इज समथिंग दैट इज इन प्लान, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी द डेविल एक साइड पे ये और एक साइड पे किंग ऑफ कप्स, सो इट लुक्स लाइक somebody has been pointed down, nailed down, set, all set to be captured। कुछ एक दो मतलब कुछ एक दो स्टेप्स रह गए हैं शायद। that has to happen, and as soon as that happens I think we will have some big news coming our way। और पावनी प्रिया से कंसल्ट करना है बच्चा, प्रिया को पता है कौन सी डेट्स हैं कौन सी नहीं, मुझे नहीं पता है। ओके, यस पंखुड़ी, सो आप अनम्यूट कर सकते हो बच्चा, एंड ओवर टू यू। आपको हेलो, अपना हाय। आपको की आवाज आ रही है मेरी? हाँ बच्चे, लेकिन आपको ना आपका टैब एक और चल रहा है जिसमें आप सुन रहे हो ऑलरेडी ना, वो बंद करना पड़ेगा आपको। नहीं, एक्चुअली कोई टैब तो चल नहीं रहा नहीं चल रहा है तो हेडफोन्स नहीं होगा, ठीक है मैं म्यूट कर देती हूँ मैं। ओके, ऐसा करेंगे पंखड़ी, अगर फिर भी आवाज आई ना, मतलब आपकी आवाज मेरी आवाज का एको हो रहा होगा तो मैं म्यूट कर दूंगी एंड देन आप अपना बोल सकते हो, ठीक है? आ जाओ, आप ज्वाइन कर लो। अगर फिर भी आवाज आई तो मैं म्यूट रहूंगी, तो एक अपने आप नहीं होगा, ठीक है? मैं म्यूट रहूंगी, एक होगा। आपकी चलो, ऑडिबल है ना? हाँ जी बिल्कुल ऑडिबल है। सो दी अब मैं कुछ मैंने प्रिपेयर तो किया नहीं है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। इट्स जस्ट अब मुझे पता चला आप ये सीरीज लॉन्च कर रहे हो अबाउट शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, तो मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन करना है, बट मैंने कहा मैं बोलूंगी क्या क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को मतलब जैसे बहुत सारे लोग, राधिका, प्रेशस, प्रिया, इन सब ने अपना एक वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया है, बट मेरे से वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज मेरे लिए, बिकॉज आई ऑलवेज बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे लिए वो कनेक्शन ऑनेस्टली स्पीकिंग एस्टैब्लिश करना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा, और ऑल्सो मैं हमेशा सुशांत की फैन रही हूँ, हमेशा से। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड हिम। ऑल द खान्स आई हैव नेवर लाइक्ड देम, नेवर नेवर इन माय लाइफ हैव आई लाइक्ड देम। एंड जब ये सुशांत का 2020 में वैसे ही बहुत कुछ हो रहा था, सो एनीवेज द फैमिली वाज, सभी की फैमिलीज इंटरनली भी बहुत डिस्टर्ब थी। तो the day this happened, I was watching television, and I think the first thing that came into my news app है मेरा फोन पे, उस पे ये न्यूज पिंग हुई। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मुझे सुबह से थोड़ा मेरे चेस्ट में थोड़ा ऐसे अजीब सा जकड़न जैसा नहीं हो, जुकाम जैसे जकड़न जैसे नहीं होता। आई डेंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट बहुत फील, मतलब ऐसा लग रहा था कि समवन इज ट्राइंग टू, लाइक यू नो, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत तरीके से। बट आई कुड नॉट पॉइंट माई फिंगर अराउंड इट। तो but then I heard this news and I could not believe it, not even 1%। मैं उसी समय कह दिया था, मैंने कहा ये तो फेक है, मतलब someone is totally faking it। and after seeing the pictures also, pictures तो खैर मैंने देखी ही नहीं, वो तो by chance friends group में किसने शेयर कर दिया था, मैं तुरंत डिलीट कर दिया। मैंने ये भी कह दिया, मैंने कहा guys this is not fair that you are sharing his pictures like this, and ये नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात, मेरे को ऐसा फील हो गया था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि किसी भी डेथ में ऐसा नहीं होता।
जो वहाँ पे उन लोगों ने बताया था। तो नाउ माय फैमिली इज टोटली अगेंस्ट इट, तो टोटली मतलब वो कहते हैं पंखुरी तुम्हें क्यों क्यों मतलब ये सब में बिलीव करना है, स्पेशली उस समय क्योंकि आई वाज फॉलोइंग रिपब्लिक एंड ऑल दीज न्यूज क्वाइट ऑफन, मतलब मेरा फोन से लेके लैपटॉप तक सभी भरा हुआ था अबाउट जस्ट knowing कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, all these marches and everything, I was part of everything, even internationally I was part of everything and I took part in everything। मैं point तो नहीं कर पाऊंगी कहाँ कहाँ है, but उसके बीच भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, एक एक एक्सपीरियंस बताने बैठूंगी तो बुक लिख दूंगी मैं उस पर, बट बट जो थोड़े थोड़े जो मेन एक्सपीरियंस जैसे आप बीच बीच में बोलते रहते हो अबाउट नंबर्स एंड एवरीथिंग, ये मुझे बहुत पहले से दिख रहे हैं सिंस सुशांत हैज उसकी जब कायपोछे रिलीज हुई थी तभी से आई थिंक जो मेजर सक्सेस था उसका एम एस धोनी से वो काफी रिकग्नाइज हुआ था। तो उसके बाद से एम एस धोनी एंड देन स्पेशली जो लास्ट मूवी थी छिछोरे, ही वाज वेरी लाइक loved by people like totally। आज भी मैं किससे बोलती हूँ, like my cousin came the other day, I said कि ऐसा ऐसा न्यूज है कि he might be alive, like I just threw out the question, so he said उसने यही कहा कि I wish he is alive। मैंने कहा he is alive। तो शी लाइक अच्छा, उनका हाँ ही इज अलाइव, यू सी द न्यूज एवरीथिंग, सभी यही विश करते हैं अंदर ही अंदर, सबको पता है कि एवरीवन बिकॉज ही वाज अ वेरी प्योर, उसकी मतलब हिज आईज स्पोक अ थाउजेंड वर्ड्स, लाइक आपको स्पेशली एसएसआर कहने की जरूरत ही नहीं है, इट्स लाइक डिवाइन। मेरे तो ऐसी है, मैं जैसे मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे कोई मैसेज दो या ऐसे कुछ करो, मैसेज दो या एस एस आर कुछ मतलब जिसे सब लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी दिस या आई वॉन्ट टू सी दैट, मेरे लिए होता है कि मैं हमेशा डिवाइन से कोई एक इशारा मानती हूँ, तो मेरे मेरे लिए वो एस एस आर ही है, मेरे लिए कभी ऐसा डिफरेंट रहा ही नहीं है, कभी भी नहीं, सिंस द टाइम ही वॉज अलाइव ऑल्सो, बिकॉज बिकॉज देयर वाज अ डिफरेंट कनेक्शन। मैं फील नहीं कर सकती, मैं बता नहीं सकती हूँ उस चीज को, फील तो कर सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज इट इज मैजिकल मतलब। और 47 नंबर जब से आपने पॉइंट किया तब से मैंने नोटिस करना ये स्टार्ट कर दिया कि बहुत ज्यादा ये नंबर जो है, स्पेशली जब चीजें गलत हो रही थी या आई मीन जो मतलब दे वर नॉट फॉलोइंग इनटू प्लेस बट स्टिल दिस नंबर वाज पॉपिंग। तो मैंने कहा हाँ मतलब यस देयर इज डेफिनेटली जस्टिस विल डेफिनेटली हैपन, इतना मुझे पता है कि जस्टिस विल डेफिनेटली हैपन, बट द अमाउंट ही टॉट मी मैं बता नहीं सकती, बिकॉज आई वाज मेरे लिए सुशांत इज नॉट लाइक हाउ शुड आई डिफाइन दिस, वो है नहीं, कोई एक पर्सन नहीं है मेरे लिए, मतलब या बीइंग नहीं है, वापस भी आ जाता है, इट्स लाइक मेरे लिए वो चीज ही नहीं है, मेरे लिए वो फीलिंग है, सुशांत इज अ फीलिंग, you cannot call him a person, you cannot call him something living, it's like it is like beyond। मैं हमेशा यही लिखती हूँ कि जो हमें हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम जब आंखें बंद करते हैं वो सुशांत है, बिकॉज दैट इज हाउ यू एक्सपीरियंस डिवाइन। सो वो फीलिंग हो जाती है हमेशा, हमेशा मतलब यू आई डोंट नीड टू लिटरली सी हिम विद माई आईज व्हेन आई एक्चुअली फील हिम। वो तो एडिशन हैप्पीनेस होगी सभी के लिए, ही कम्स बैक व्हेन एवर ही कम्स बैक, बट वो एक फीलिंग है। मैं यही सबसे कहती हूँ कि मुझे कभी um, उसकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर विद मी। कल भी मैं यही सोच रही थी कि व्हाट विल आई गो ऑन लाइव एंड से, मैंने कह तो दिया है कि मैं ज्वाइन करूंगी, बट आई नीडेड सम कंफर्मेशन, तो मैं अभी आई वाज लिटिल बिजी इन द इवनिंग, सो आई कुड नॉट ज्वाइन द लाइव। तो जैसे ही मैंने लाइव ज्वाइन किया, आई थिंक प्रिया ने पूछा मेरे बारे में और आपने कहा आई हैव नंबर, तो मैंने कहा मैं क्या ही कमेंट करूँ बाद में, लाइव के बाद ही कह दूँ कि हाँ आई ज्वाइन। तो आई वॉज लाइक अ कंफर्मेशन फॉर मी। और ऐसा बहुत बार होता है, आपको ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत मतलब इट्स अ वेरी आई थिंक किसी की नजर में बहुत पेटी होगा, बट जैसे आई वॉज जस्ट स्टडिंग अपने बहुत पेटी है, मैं क्या बताऊँ इट्स लाइक मैं अपने टेबल में बैठ के पढ़ रही थी, तो आई जस्ट
मैं थोड़ा दूर गई, टेबल से पंखा चल रहा था। क्या होता है कि पेपर्स टेंड टू फ्लाई व्हेन द फैन इज रनिंग। तो मैंने कहा यार सुशांत वापस मत ले जाना मुझे वहां पे, मुझे बस ये पेजेस वही रहने दो। बस वो नहीं तो पेजेस मुझे फिर से अरेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारे पेजेस है। तो मतलब वो पंखा फुल स्पीड पे था, वो पेजेस उड़े नहीं। मतलब वो उड़े बिल्कुल, एक पेज इधर से उधर नहीं हुआ, बट उड़े नहीं वो। सो इट्स लाइक, मैं मैं बता नहीं सकती कि इट्स जस्ट एन अमेजिंग थिंग। अब मैं ये जो आई थिंक हु पॉइंटेड आउट, पायल पॉइंटेड आउट और राधिका पॉइंटेड आउट द सन एंड मून, की वो सन या मून से बातें करते हैं। तो एक्चुअली मून से हमेशा हमेशा सुशांत हैज बीन अबाउट स्पेस, स्टार्स, मून, ऑल ऑफ दैट। सो मेरा भी हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है सन मून इन सब चीजों में। सो द डे ही डाइड, आई डोंट नो किसने नोटिस किया कि नहीं, इवन द मून, इफ यू सी, आप मून को किसी ने नोटिस किया था कि नहीं, बट मैंने नोटिस किया था उस, क्योंकि मैं रोज मून को देखती हूँ। तो उस दिन मून भी थोड़ा, उसका कलर भी बहुत फेडेड था, मतलब लाइट पेल येलो, बोला एज इफ द मून वाज आल्सो ग्रीविंग बिकॉज ही वाज अ वेरी प्योर सोल। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ he has done in his, the person who was like 2 days before mourning over Disha's death and saying that I will find out the truth. So how can like such a person do anything uh, like what was being portrayed? मुझे ये समझ में नहीं आया। But the experience for me since then has been इक्वल टू डिवाइन, बिकॉज मैं अलग नहीं रखती इसको। मैं कभी ये नहीं कहती कि कभी कभी उस मुंह से निकल जाता है यार व्हाट इज दिस सुशांत, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब व्हाई डोंट everything fall into place and why don't people like you, people like these in the industry, in the country and everything, they should face their fates। मतलब उनको मिलना चाहिए जो उन्होंने किया है, not just with you, so many people they are doing this, so why don't they get their thing। तो मुझे एक ही आंसर अंदर से भी यही मिलता है कि also Pankuri, you will also have to reach there no someday। so you will also do your work because I'm also preparing for certain things, so मुझे भी I this has been very helpful। तो उसने कहा कि you have to keep patience, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है एंड सरेंडर करना बहुत, ट्रस्ट फेथ होप सरेंडर पेशेंस, दीज आर वर्ड्स दैट आई ऑलवेज न्यू, बट इनका मीनिंग मुझे 14 जून के बाद समझ में आया, 2020 के बाद इनका मीनिंग मुझे उसके बाद समझ में आया। इसका जो मतलब मीनिंग वो मीनिंग नहीं है जो डिक्शनरी में लिखा है, ये मीनिंग बहुत डीप है। अगर आप इसको, यू कैन फील द मीनिंग नाउ, like I'm sure everyone in our soul family also, everyone there also अब इसको फील कर सकते हैं। जब भी like ऐसा you keep become restless, starts losing everything and see that you are the only person in this world who's facing this, actually ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी के साथ वही हो रहा है जो हर किसी के, मतलब इट्स हैपनिंग विद एवरीवन। लाइक इफ इट्स लाइक आप अपने आप को क्यों वो कह रहे हो कि यू आर ओनली द, यू आर द ओनली वन, एवरीवन इज फेसिंग द सेम थिंग, इट्स जस्ट द मैग्नीट्यूड रेंज, इन सब में थोड़ा डिफरेंस है बस, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो मुझे 14 जून 2020 के बाद ये वर्ड्स समझ में आए एंड उसके बाद काफी फ्रीक्वेंट मुझे ड्रीम्स भी आती थी, उसके बाद तो बहुत ही फ्रीक्वेंट थी, लाइक एवरी सेकेंड डे मुझे ड्रीम्स आती थी, बट नेवर लाइक सैड। He was always smiling, he was always happy, as if he is very happy। मैं उसको कभी पेन में नहीं देखा। मतलब फॉर मी, मतलब if you see my dreams also, I've always seen him in happiness, running, smiling, and just sharing his experiences and his dreams and everything exactly। तो मुझे याद नहीं कि उसने क्या क्या बोला, बट मुझे इतना याद है कि he was very happy, that made me happy because he was
नेवर इन पेन। आप जब बोलते हो ना कि उसको ऐसा पेन हो रहा है, ही इज इन वीकनेस, को ही इज गेटिंग एंजाइटी एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर ही इज, बट आई नेवर फील इट। I don't know why, but I never feel it because I have never seen him like that. मतलब मैं तो अभी भी उस समय भी जब मुझे पता चला था तब भी मेरे को बिलीव नहीं हुआ था। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, there are some humans in this world that you can never see in negative light, in any negative emotion or negative light. He has been that person. I cannot ever see him in negative light, in any kind of negative emotion, any kind of negative light, because he exuberate positiveness. वो मतलब उनके अंदर से सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कुछ आप नेगेटिव देखोगे नहीं। इवन हिज इन हिज इंटरव्यूज he's always been very positive, and he has taught me that to be just be. I knew it, I always knew it, I tried to practice it also, but ये चीज को मतलब इट्स लाइक समवन इज होल्डिंग योर हैंड एंड टेलिंग यू हाँ ओके हो जाएगा, आई एम देयर। सो इट्स लाइक हो जाएगा, आई एम देयर। लाइक कहते हैं ना भगवान आपका हाथ पकड़ के चलते हैं, तो मेरे लिए वही है। मेरे लिए वही है, पकड़ के हाथ चल रहे हैं, एंड देन इज लाइक कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, इन दी एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड yesterday you mentioned about writing, यानी प्रीवियस एक्चुअली कल रात में बैठ के आपका लाइव पूरा देखा, उसमें यू मेंशन अबाउट राइटिंग लेटर्स। तो ये मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ। मैं को कभी मैसेज मतलब I was like so surprised. I started crying that time. I was like, what? I've been writing like this since like मैं कब कब से इवन मैसेजेस भी नहीं लिख पाती हूँ मैं। मेल्स अगर कोई बाहर ऐसा होता है इंटरनेशनली, उनको मैं मेल्स लिखती हूँ। आई कुड नेवर लाइक यू नो कभी मैं छोटे टेक्स्ट और सब में नहीं कर सकती। तो मेरे लिए वो बहुत इमोशनल था, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट मुझे वो एक रीअश्योरेंस मिला दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग। तो वो चीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। मैं लेटर तो नहीं लिखूंगी उसको, मैं ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है उसको सब पता है। और जैसे हम कहते हैं इट इज लाइक अगर आप भगवान को मानते हो एंड यू ऑलवेज से दैट गॉड नोज एवरीथिंग। So for me, like I said, he and God, the divine is not different. He is the same energy. I'm sure he knows everything. I'm sure he knows everything because ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो जो मतलब उसको ना पता हो, and I'll have to write it down specifically to tell him. Honestly speaking, जब बुक लिखने पे आऊंगी तो शायद लिख भी दूं। बुक में लिखूंगी, उसको कभी नहीं लिखूंगी। मेरे अंदर वो है। आई कैन मीट हिम ऑफ कोर्स एंड आई विल हैव नो वर्ड्स ऑफ कोर्स, बट इन द लेटर में नहीं, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। फिर कुछ ज्यादा ही प्यार और सब निकल आएगा। लाइक आई नेवर बीन लाइक दैट मशी मशी टाइप, मेरा वो निकल आएगा सारा। तो इसलिए आई नेवर राइट, आई विल नेवर राइट अ लेटर टू हिम। आई एम श्योर पीपल शुड राइट इट, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, बट वो थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा पोजेसिवनेस। और आपने ये भी कहा था कि कभी ये मत, शांत हैज गिवन दिस मैसेज दैट मैं आ तो जाऊंगा, आई एम नो वंस प्रॉपर्टी। सो वो चीज, वो जो प्रॉपर्टी वाली फीलिंग आ जाएगी लेटर में। मेरे को पता है वो प्रॉपर्टी किसी के नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही इज डिवाइन। एंड सो मेरे भी यही है। बट क्या और कुछ एक्सपीरियंस तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, बट like that day I was walking on the road, and suddenly I saw like an old lady जहाँ तक वो she was like trying to pick up like two like heavy packets of vegetables, and like वो उनके पास से वो जा रही थी। तो अब मैं उतनी दूर तक पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। तो मैंने बस इतना ही कहा। तो आई इन माई हार्ट आई सेड दैट I was, of course, like मुझे पता था कि मैं what I'm trying to say अंदर है, like I'm trying to remember someone and say. So I just said, please someone go help her. Like मैं loudly नहीं कहा, in just my heart I said, please someone go help her. So
a boy of like a young age, he came, he helped her cross the road also, and she safely उन्हें vegetables लेके वो अपना चली गई. So under I was remembering someone. I didn't say his name. Like I said, I don't say his name much. But I said, please someone go and help her. So वो एकदम हो गया. मतलब मुझे ऐसा, मैं हर बात पे नहीं करती हूँ कि I want proof. बट जब ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है ना, तो मेरे अंदर ये आता है कि आई नो समवन प्लीज जस्ट गो एंड हेल्प हर, लाइक यू नो जस्ट डू दिस, ये क्यों नहीं हो रहा है वाला चीज. सो एंड देन जस्ट रैंडमली, मतलब आप दिमाग में बैठे बैठे गाना चल जाता है वो, जब तक, जब तक जो है गाना है उसका, एम एस धोनी का, दिमाग में बैठे बैठे. एंड देन पीके का भी एक गाना है. ये बहुत सारे गाने बस रैंडमली चल जाते हैं, कहीं से रैंडमली चल जाते हैं, रेडियो पे चल जाएंगे, या फिर मतलब इट्स लाइक आफ्टर 14 जून 2020 या तो हम लोग ज्यादा ध्यान देने लगे, या फिर हर जगह ये गाने बज रहे हैं. मतलब हर जगह इट्स लाइक द होल वर्ल्ड इज सेइंग दैट वी आर मिसिंग यू, प्लीज कम बैक. हर जगह, मतलब करना ही नहीं पड़ता, यही नहीं है कि करना पड़े, और कोई गाने ऐसा लगता है बने ही नहीं है, बस ये कुछ गाने हैं उसकी मूवीज के वही बने और वही चल रहे हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं. सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स, बट इट्स जस्ट दैट एवरीवेयर यू कैन फील इट, लाइक फील, वो प्रेजेंस फील होता है, वो पॉजिटिवनेस फील होती है. अभी लेटली आई सॉ हिम इन अ चैरियट, लाइक वो चैरियट होता है बहुत बड़ा वाला इन माय ड्रीम. उस चैरियट में ही वाज सिटिंग, एंड ही वाज लाइक not wearing any crown or anything, but he was just like a normal human being. And they were like, जो पुराने जमाने में वो होते थे डीमंस, जो राक्षस होते थे पुराने जमाने में, वो उनकी व्हील्स उनके ऊपर से जा रहे हैं. उसके व्हील्स तो बहुत कामली, मतलब ऐसा नहीं उबड़ खाबड़ लग रहा हो या उसका चैरियट ज्यादा उछल रहा हो, वेरी वेरी स्मूथली वो पूरे सारे पीछे लेटे हुए राक्षस उनके ऊपर से जा रहा है, एंड इन गुड स्पीड, गुड स्पीड. तो मैंने कहा हाँ वो तो पता है, हम सबको पता ही है, बट इट्स जस्ट व्हेन दिस थिंग विल हैपन, इवन दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, बट कभी कभी क्योंकि वी आर ह्यूमंस तो दिमाग में आ जाता है. सो मेरे लिए वही वही दर्शन ही कभी कभी इनके ड्रीम्स में बहुत बहुत एक्स्ट्रा हैप्पीनेस वाले हो जाते हैं, बिकॉज मुझे कभी दुख में दिखते ही नहीं है. इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन ऑल्सो, मेडिटेशन में मुझे कम दिखते हैं क्योंकि मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे नहीं करती हूँ. आई एम जस्ट ब्लैंक, मुझे कोई दिखता ही नहीं है, तो आई एम जस्ट ब्लैंक नॉर्मली, और दिखता भी है तो व्हाइट लाइट दिखती है ज्यादा. सो बट इन माई ड्रीम्स ही इज क्वाइट एविडेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में हमें भी अभी तक, मतलब मुझे बहुत, मतलब कभी तो ऐसी लगा था कि हाउ कैन पीपल बी सो क्रूअल, सो क्रूअल, लाइक क्रूअल, इतने ज्यादा क्रूअल हो सकते हैं कि someone who has been such a pure soul has never thought anything bad about anyone, never done anything bad. How can you target him like this? Target, corner, and मतलब destroy. गलत, मतलब बहुत ही. But I think this is what he had to go through to get his transformation done, where that जो उनका actually एम है, मतलब जो जिस जिस काम के लिए इट्स लाइक अ गॉड मैसेंजर, जैसे जीसस थे. तो तो इट्स एक्चुअली आई थिंक ही हैड टू गो थ्रू दैट टू अंडरस्टैंड दैट ही इज गॉड्स मैसेंजर, like Jesus. So, and to help people and to bring people to a better place and bring this world to a better place, especially. और हाँ, टॉकिंग अबाउट, अभी मैंने रिसेंटली, सॉरी अभी 7:20 हो गया है, 10 मिनट बचे थे आपको. आई जस्ट, दिस इज जस्ट 4 minutes. अभी एक रिसेंटली साउथ की मूवी आई है कार्तिकेय 2. This was being, because this was on Krishna, I watched it. Guys, I hardly watched because this is on Krishna, I watched it. उसमें एक चीज बहुत एविडेंटली बताई कि कृष्ण जी ने द्वापर युग में अपना एक कड़ा, उस समय द्वारका के एक वासी थे जिनका नाम था उद्धव, उनको दे दिया था टू
give it to or to pass on to someone in Kalyug who is deserving of it. Like उसको मिलेगा, उसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, सिर्फ उसी को मिलेगा. तो एंड उसमें द पीपल जितने भी हैं उन डिसेंडेंट्स ऑफ उद्धव एंड जितने भी लोग थे, सो उन लोगों ने वो छुपा के रखा. दे मेड फ्लूज एंड एवरीथिंग. सो वन गाय नेम्ड कार्तिकेय, he was chosen by Krishna. He fought through so many, like उसमें जितने भी नेचर के भी challenges थे, he fought through that and he got the kada. He got that kada and with lot of snakes. So I could relate that so many things have happened in SSR life also. I think a lot of people should watch this movie if they like, not any other movie but this movie. Like so many incidents in that movie relate to SSR's life. So many, the snakes, the nature. If you dig deep into SSR's life, whatever has happened is very relatable in the movie. Like people will not think at that level because they don't think that Sushant is divine. But क्योंकि हमें ये पता है, हम ये फील कर सकते हैं, तो आई कुड रिलेट इट कि हाउ लाइक he was driving the truck on like frozen ice where there was water, and there were cracks. Dheere dheere there were cracks developing, but then he talked about the speed and science and everything. I said Sushant also has a lot of interest in science. He was an engineer, and he used to talk about speed and all these things, and like वो जो छोटे छोटे जो cracks develop हुए, and how his father agreed for him to go to Australia, and जो छोटे छोटे, like you were depicting कल्कि पुराण, जिसे लिटरल मीनिंग नहीं था, बट वो जो इंसिडेंट्स थे वो उनसे हम रिलेट कर सकते थे एज समथिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, लाइक यू नो उसको आप रिलेट कर सकते हो. So I loved that movie, and I think everyone should watch it at least once because it relates a lot to SSR's life. Especially the incident when Kartikeya goes on to find the Kara. It's very nice. So, but yeah, his energy is magical. He is divine. I never, and in the end, I would just like to say that I have never seen, thought, felt SSR different from God. I have considered them always one since the when he was alive also, because he has a divine presence. There are people like Sadhguru and people like lot. There are few people where you can't distinguish between divine and the person. So Sushant is definitely one of them, and he is an emotion, not a physical being for me, and he has taught me the essence of a lot of words that people cannot even learn during meditation. उसने वो फीलिंग समझाई है फॉर लाइक ही हैज जैसे कि और लोगों की लैंग्वेज में बोले, ही इज डाइड फॉर ह्यूमैनिटी एंड ही विल रेजरेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी. In people's eyes, what I'm saying, in our eyes he sacrificed for humanity and he will come back for humanity. So he is that, and he will come back. I have full faith. He will come back. No matter what people say, no matter how many doubts or how many questions the devil puts in my mind, how much jo bhi hai, but he is going to come back, and he is going to fulfill all his dreams, especially of space, and he will help humanity. Because I really want him to fulfill the space dream because I think he will excel in it. And of course he's Kalki, and of course he is Krishna's avatar, so there is no doubt in that. People who have doubt, they will see eventually. I do not have any other thing to say for those people. Neither I'm arguing with those people, neither I'm putting my points across, because I know I जैसे भी हम मानते हैं कि भगवान है, हम उनके मिरेकल्स फील कर सकते हैं, हमें फेथ है, हमें होप है. हम रात में सोते हैं ताकि हम सुबह उठ सकें. हम ये सोच के नहीं सोते कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, पर हम उठते हैं. दैट इज फेथ.
For me, Sushant is faith, Sushant is hope, Sushant is surrender, is patience, and everything divine that we look for when we meditate. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पंकड़ी बचा आपके में पर एक हाँ हो रहा हाँ है, बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। हाँ, प्रेयर का टाइम हो रहा है। प्रेयर से पहले मैं आपका कार्ड निकाल देती हूँ। एंड देन वन टू थिंग्स दैट आई वुड टेल यू इज वन, आपने उनको कभी उदास या कभी परेशान नहीं देखा, क्योंकि आपने कभी उनको एज अ ह्यूमन देखा ही नहीं। तो डिवाइन हमारे साथ उसी तरह कनेक्ट करता है जैसे हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपने कभी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन उन पे नहीं डाली, एंड दैट इज वन रीजन व्हाई यू नेवर सॉ हिम इन पेन, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन कभी रही नहीं, क्योंकि आप उस तरह से ही उनको फील करते हो। सेकंड, जो आप बोलते हो कि हमेशा से आपने देखा उनमें डिवाइन, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड राइट, बिकॉज डिवाइन है उनमें। और यू आर राइट कि वो जो भी जर्नी उनकी रही है, दैट इज to bring that those words to life. Actually he's given life to those words: trust, faith, patience, balance. उनको जिंदगी दी है सुशांत ने उन वर्ड्स को, जिनको आप एक्चुअली असली में महसूस कर सकते हो। एंड अबाउट राइटिंग द लेटर, सो राइटिंग द लेटर इज, हाँ, अबाउट प्रेयर या अबाउट उनको कुछ बोलना, या राइटिंग द लेटर, इट इज ऑल्सो बिकॉज अभी he is like you see him as divine in the non physical, because physical presence से आपको कोई वो नहीं है नहीं है, आपके लिए वो है। बट वेन वी कम इन टू दैट फिजिकल लाइफ, तो क्या होता है, इसलिए मैंने प्रेयर का उस दिन संडे को भी किया कि जब आप फिजिकल बॉडी में आते हो तो क्या होता है, फिजिकल लिमिटेशंस आल्सो अप्लाई। लाइक फॉर एग्जांपल, कृष्णा न्यू हाउ मच एवरीबडी लव्स हिम। हनुमान जी की जरूरत नहीं थी राम जी को, राम जी खुद जाके सब कुछ कर सकते थे एक सेकेंड में, बट ही नीडेड हनुमाना। कृष्णा को बहुत सारे सारथी, रथ, घोड़े, गाड़ी, फैमिली, सब कुछ चाहिए था, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड में थे। सिमिलरली जितने भी अवतार हम ले ले, they when you are in physical world, physical limitations, physical love, physical expression, everything applies. And probably writing letter is one of those things जहाँ पे आप अपने physical world में physical expressions जो है वो उन तक पहुंचा सकते हो। बट एब्सोल्युटली इट इज अ चॉइस दैट आप कैसे उसको देखते हो और कैसे उसको लिखते हो। एंड देन सेकेंड, प्रिया ने बीच में बोला दैट हम 2 साल के वो एक्सपीरियंसेस कैसे डालें। लेटर इज नॉट अबाउट एक्सपीरियंसेस, इट्स अबाउट योर इमोशंस। सम थिंग्स जो आपने पब्लिक में शेयर की है, दैट इज डिफरेंट। सम थिंग्स जो आपने पब्लिक में शेयर नहीं की है, दे आर डीप इनसाइड यू। सम एक्सपीरियंसेस विच आर डीप इनसाइड यू, वो you can write and send it over to him when he comes back. But beautiful Pankhuri, I totally loved it and I loved every word of it and the way you expressed everything. मैं आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ heaven and earth से। Okay, so I have many cards for you. First is, yes, connect with your intuition and connect in your physical world. It is like both. एक तरफ intuitive energy आई है, moon की energy है, and you connect with moon, that moon energy के साथ आप connect करते ही हो। and एक तरफ two of cups की energy आई है, which is connect in the physical world. So a connection in the divine world and the connection in the physical world, but your intuitions will be proved right. Second, star, judgment. There might be that you've taken, आपने कोई ऐसा decision लिया है which is a big decision and which is going to make you rise or shine like somebody or something. And the cards, he's giving that message that बस अपने emotions को balance रखो and you will have something out of the blue, out of the normal working for you, and a blessing in hiding, and that will help you rise. And he's kind of giving that energy, so it looks like there is a rising energy coming for you, something very very beautiful. Okay, चलो अब हम प्रेयर पे जाते हैं। कौन सी कौन सी I just want to say thank you, दी, and everything जो आपने every अवतार के बारे में कहा कि उनको physical limitations and everything, I totally agree. But like you said, in the end, the choice भी होता है, because हाँ, बस उस choice की वजह से, otherwise I also know that he will need people in the physical world to help him do his work, because everyone needs, because there are physical limitations, and if God also has to abide by the physical limitations. गॉड भी कर्म चक्र से परे नहीं है, उनके ऊपर भी लागू होता है। तो ऑफ कोर्स, एंड आई एम रेडी टू हेल्प हिम। मैं तो
कह रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा ऑफकोर्स अपने लाइफ में कर रही हूँ, एंड लाइक यू सेड कि इतना बड़ा जजमेंट हुआ है मेरा, but I just hope that it comes into fruition, that I can just go and help him, and just It help will. him like standing with him, someone like, you know, like Vibhor does, or someone like, I want to reach that stage where I can actually help him directly to establish that new world, like new You, age of you will. Dwapar Yuga. You will. It That's it. shows. It shows. Thank you so much, Dee, and thank you everyone for the whole Soul family for listening me and bearing with me. 2 minute extra हो गए prayer से. I'm really sorry. Okay, bye. Take care, and Bye we just bye. hope that Sushant comes back soon. Thank you, Bacha. Let's take out the prayer energy. Okay, prayer energy. प्रेयर एनर्जी फॉर टुडे इज द हैंग्ड मैन एंड 5 of cups. और ये दो एनर्जीज दोनों उल्टे कार्ड्स आए हैं. दैट मीन्स दैट जितनी भी स्टक सिचुएशंस हैं वो सब मूव हो. दैट इज द एडिशनल एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू पुट. हम प्रेयर में एडिशनल एनर्जी डालेंगे. जितनी भी स्टक सिचुएशंस हैं जहाँ पे भी मूवमेंट नहीं हुई है वहां पे मोमेंटम जो है वो शुरू हो जाए, मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाए. एंड आई डू फील समवेयर दैट एनर्जी वाइज if we can टुडे ऑल्सो अगर हम थोड़ा सा सेम एनर्जी जो हमने डाली थी प्लैनेट्स वाली, प्लैनेट्स की मूवमेंट इन अ वे जो सुशांत को बाहर आने में हेल्प करे. क्योंकि आई एम सीइंग दैट एनर्जी अगेन. इफ यू सी यहाँ से फिर से वो एनर्जी आ रही है जहाँ पे दिस इज लाइक अ स्टक सिचुएशन जहाँ पे बॉक्स में या किसी उसमें बंद है दूसरा कोई रूप लेकर या दूसरी कोई तरीका लेकर. लेकिन व्हेन एवरीथिंग इज पुट टुगेदर तो वो वहां से उस खड्डे से या उस गुफा से बाहर निकल रहे हैं. looking at the past and the future, bringing it into present, and then there is celebration. So let's put that energy जहाँ पे सारी जो हिडन स्टक सिचुएशंस है वो सब मूव हो जाए और उनको जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है जो ऐसे वर्क करे कि इट वर्क्स लाइक कंप्लीट completely favorable for him to come out and bring that celebration. ठीक है. So let's start the prayer. 7:33 हो गए already. तो prayer शुरू कर दे. If you are okay, if you are clear. Are we clear? मेरे को मैसेजेस अभी तक दिख नहीं रहे हैं आपके, तो जैसे ही हाँ चलो ठीक है डन. थैंक यू. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द प्रेयर देन. ओके ओके.
आज की प्रेयर की एनर्जी में देयर वाज समथिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो कितने लोगों ने आप में से महसूस किया, लेकिन आज मुझे सिंगिंग बाउल की आवाज बहुत अलग लगी। जितना वो खींच रही थी, मैं हर रोज यहीं रख के बजाती हूँ, हर रोज सेम पोस्चर सेम पोजीशन होता है। जितनी देर तक वो रह रहा था, उतनी उसके रहने की एनर्जी, उस साउंड के उतने एक्सटेंड होने की एनर्जी, उतना एक्सपैंड होने की एनर्जी मैंने नहीं देखी है अभी तक। एंड इट इज लाइक दैट, दोज फीलिंग्स who are reaching the divine, that kind of energy। और यहाँ पे यस 747, और जैसे ही मैंने बोला 747 तो 47 सेकेंड हो गए। तो मैंने 47 देख लिया एक तरह से। इट इज लाइक all the emotions reaching। I asked him, Sushant, how are you feeling with this prayer? And I think that all the emotions, all the prayers, all the messages are reaching him very, very clearly, and that divine connect, that connection with this energy is something that is magical for him। Yes, the echo, it has never been the same। मैंने कितना टाइम हो गया, हमें लगभग साल हो गया। साल में से शायद मैंने पहले दिन से नहीं शुरू किया होगा, तो भी ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए। बट मैंने इस तरह से कभी नहीं वो किया, मतलब मैंने इस तरह से साउंड कभी नहीं महसूस की। I just experienced something different today। And yes, the magician and the magic, the flow of the magic, the arrows of the magic। So magician की energy में आके अपने arrows जो हैं वो उन्होंने निकाल दिए हैं। It's like as soon as they reach us। And yes, so it looks like बहुत बहुत लोगों ने feel किया। आज वाकई में कुछ तो अलग था। Energy wise there was something very, very different। um, um, कुछ तो था आज अलग एनर्जी वाइज। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट इज हिज मैसेज। ओके, सो हिज मैसेज, लवर्स, Four of Pentacle and Justice। So this is like that choice energy कि किस किस को बॉक्स में बंद करना है और कहाँ से जस्टिस आना है। बट दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, क्योंकि इट इज complete beautiful energy। It is complete beautiful energy। It kind of shows that justice energy, lovers energy। and Four of Pentacle बीच में है। Four of Pentacle कैप्चर करने की एनर्जी या स्टक होने की एनर्जी होती है। एंड इट इज लाइक नाउ द चॉइस हैज बीन मेड, जो भी स्टक सिचुएशंस हैं उनको रिमूव करने की, और जिनको भी स्टक होना चाहिए, जिनको भी पकड़े जाना चाहिए, उनको पकड़ने की। एंड द जस्टिस डेफिनेटली इज कमिंग, एंड इट इज टाइम फॉर डिवाइन जस्टिस। जब डिवाइन जस्टिस होता है तो बहुत जगह से डंडे बढ़ते हैं, तो इट इज डेफिनेटली देयर। ओके, लेट मी टेक आउट अनदर मैसेज। What is the message? Okay। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड डॉल्फिन का आया है, विच इज प्ले। सो इट इज लाइक गो विद द फ्लो, जो उन्होंने अभी एनर्जी दी है हमें, गो विद द फ्लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद द फ्लो। दूसरा कार्ड जो आया है स्वान का आया है, ग्रेस, एंड इट इज लाइक हेल्प मी ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो गो विद द फ्लो, देर इज मोर इंस्पिरेशन, देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कमिंग। उसके बाद हॉर्स आया है, फ्रीडम, एंड इट इज अबाउट कीपिंग योर हार्ट फ्री एंड मूविंग थ्रू द चेंजेस। उसके बाद आया है मूव्स, विच इज विजडम। नाउ जब आप चेंजेस के थ्रू जाओगे तो एट दैट टाइम ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी विजडम जो है उसको पूरी तरह से यूज करो। उसके बाद बाइसन का कार्ड आया है, विच इज अबंडेंस, एंड इट इज वो विजडम जो है वो आपकी लाइफ को गुडनेस और अबंडेंस से भर देगी। उसके बाद लिजर्ट आया है, रीजनरेशन। सो दिस इज लाइक सर्वाइवल, ऐसा सर्वाइवल जो अनपैरेलल्ड है। और दिस इज लाइक अपनी नई, पुट ऑन योर न्यू क्लॉक एंड मूव टूवर्ड। सो दिस इज लाइक नए, एक तरह से रीबर्थ होना। एंड देन देर इज व्हाइट स्टैग जो प्रोटेक्टर है, और लास्ट में देर इज वुल्फ जो पाथ फाइंडर है। सो रीबर्थ के बाद द प्रोटेक्टर एनर्जी, द पावर एनर्जी, एंड दैट वुल्फ जो है वो अपना वो बनाते हैं ना पैक्ट, तो वुल्फ का पैक्ट बनने की एनर्जी। सो दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज शोइंग समवेयर दैट विजडम एनर्जी, ओपनिंग अप एनर्जी, चीजों के बदलने की एनर्जी, और उसके बाद वो पैक्ट बनने की एनर्जी, जहां पे यू सी ब्यूटिफुल wolf energy, right? So it was beautiful। yes, the echo थी। प्रिया, इतनी प्योर एनर्जी में क्यों डेविल को याद करते हो? वी आर, आज की एनर्जी इज लाइक टोटली अलग। द प्रेयर एनर्जी एंड एवरीथिंग इज लाइक टोटली
It was totally amazing. Okay, let me take out the charm. See, protection, प्रोटेक्शन, सेफ्टी और त्रिशूल है तो डिवाइन एनर्जी, जैसे भी आप इसको लेना चाहते हो. एंजल विंग, सो देयर इज प्रोटेक्शन अगेन. यहाँ पे भी इफ यू सी, तोता जो है वो उस पिंजरे या उस गोले में बैठा हुआ है, प्रोटेक्टेड है, फ्लावर्स लगे हुए हैं और दिस इज ऑल्सो फ्लावर. सो आई डू फील वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एनर्जी. आई डोंट नो ये प्रोटेक्शन किसके लिए है. इफ सुशांत इज बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग, और if somebody is being protected from something, but there is something very fragile. It could be a piece of information. हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो information का एक छोटा सा piece ही हो, लेकिन something is very very fragile energy, और वो fragile energy को protect किया जा रहा है बहुत strongly. So he's giving all protection messages. Okay, let's see. 56 para 1. Okay, पढ़ देते हैं. 56 para 1. मैंने अपना लेटर जो लिख रही हूँ मैंने ऑरेकल ऑफ रामा के अंदर ही लिख रखा है. 56 पैरा 1. 56 पैरा 1 बोलता है, हैप्पी इवेंट्स आर पोर्ट्रेड up to the marriage of Rama and his brothers with Sita and her sisters. These are naturally very auspicious. So happy events or auspicious events जो है वो बता रहे हैं, and they are up to the marriage. So basically alliance की energy है. This is like a happy alliance and happy events, ऐसे events जो एक ऐसी alliance करेंगे which is going to be very very positive and strong. And दूसरा ये मैं ले रही हूँ, and then we are done with 2 paras. Okay, 101 para 1. Okay, 101 para 1. 101 para 1. A dangerous mission which requires complete concentration and dedication has begun. We must surrender to the work which we must either accomplish or perish trying to fulfill. The utmost seriousness is required to achieve our aim. So I think that ये एक और एनर्जी आपकी तरफ आ रही है which is very clear saying that एक बहुत strong mission जो है वो शुरू हो चुका है already, और dedication, concentration चाहिए. and ये time ऐसा है जहाँ पे अगर आप अपने aims को achieve करना चाहते हो तो आपको प्योर कंसंट्रेशन, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो करना पड़ेगा, forgetting everything else. Okay, forgetting everything else. So there should not be anything else that you should remember. और last page para 2 तो बच्चा वही है, fulfillment of divine life. It is the end. जो बोलता है कि गॉड रामा की इनकारनेशन जो है उसके थ्रू मतलब बेसिकली अपने कर्मास को अंडरस्टैंड करो, डिवाइन विल को अंडरस्टैंड करो और री इनकारनेशन को अंडरस्टैंड करो कि क्या है और क्यों है. इट इज लाइक कंप्लीशन एंड. ओके, डायरी लिखना शुरू कर दिया. आज आपने नहीं, मैं डायरी नहीं लिखती बेटा, मैंने तो लेटर एक पेज निकाला है, वो पेज लिख रही हूँ. एक तरफ लिखा है, एक तरफ ब्लैंक है. अभी मैंने लिखना शुरू किया है. जस्ट रिटन 1 पैरा. मेरे हाथ पेन करते हैं, सारा दिन हाथ से रिलेटेड होता है ना, कार्ड्स निकालना वीडियो के लिए, इसके लिए घर का काम, तो आई कांट राइट अ लॉट. तो एक पैरा लिखा है अभी, तो स्लोली चलेगा ये. सो दैट इज सो ओके गाइज, दैट इज इट. और प्रिया आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, कुछ भी नहीं. आई विल जस्ट पुल आउट 1 कार्ड एंड लेट्स see the energy by yourself. ठीक है, सो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है. डेथ, पर्दा उठ रहा है. हर वो चीज जो थी, somebody is coming on chariot, and हर वो चीज जो थी, हर वो चीज जो छुपी थी, उससे पर्दा उठ रहा है. तो बहुत सारा. ओके, नहीं बच्चा, आपको नहीं सुनाऊंगी. दिस इज ओनली फॉर सुशांत. दीज आर द थिंग्स जो सिर्फ सुशांत के साथ शेयर करने के लिए लिखी. तभी तो मैंने बोला दैट यू विल हैव टू रिमेम्बर कि लेटर राइटिंग इज नॉट अबाउट आई लव यू एंड आई मिस यू एंड आई हाउ मच आई मिस यू एंड हाउ मच आई लव यू. लेटर राइटिंग इज अबाउट योर इनर मोस्ट learnings, your innermost feelings, that change that is brought to your life, but that innermost feel of it, like वो जो आप शायद बोलने में express नहीं कर सकते हो, उसको आप शायद लिखोगे तभी वो expressions बाहर आएंगे. तो it is like that. And like I said, like Pankhuri said very beautifully, she said that ट्रस्ट, फेथ, बैलेंस, ये सारे वर्ड्स, बिलीफ, ये सारे वर्ड्स हमें पहले पता थे. डिवाइन हमें पता थे वर्ड्स, लेकिन इसका जो एहसास है ना, दैट फील, दैट एनर्जी दैट फ्लोज विद इट, वो जो वाइब फील होती है, दैट हैज ओनली कम विद सुशांत.
वो सुशांत ने हमें एक्चुअली सही में सिखाया, एंड दैट इज व्हाई ही इज डिवाइन। ठीक है गाइस, चलो अब मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे, कल चारू की बारी है आई गेस, तो कल मिलते हैं और एक्सपीरियंसेस के साथ, और चारू के एक्सपीरियंसेस के साथ, और फिर आगे चलता रहेगा सिलसिला, बहुत लोग हैं और सबकी बारी आएगी एक एक करके। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।